दुनिया का मौसम इस समय पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। जमीन से 20-30 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा यानी QBO नवंबर में ही पलट गई, जो आमतौर पर जनवरी फरवरी में बदलती है। भारत समेत पूरी दुनिया पर 2025-26 में इसका भयंकर असर पड़ेगा। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब भी बाढ़, ठंड और सूखे की दोहरी मार झेल रहे हैं। यह कोई स्थानीय मौसम नहीं, पूरा ग्लोबल सिस्टम टूटने की शुरुआत है। रिवर्स गियर में हवा आइस एज जैसा खतरा बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। हमारे हर वीडियो पर किया गया आपका कमेंट। अपनी बात रखना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखिए और बस कमेंट करें। शायद अगले 7 टीवी भारत के शो में आप हो। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और अभी जुड़ें 7 टीवी भारत के साथ। इस समय पूरी दुनिया का मौसम बदला हुआ है। कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं चक्रवाती तूफान से बाढ़, सूरज भी आग उगल रहा है, धरती भी कांप रही है। इतने ज्यादा मौसमी बदलाव एक साथ इसके पहले कभी नहीं देखे गए। अलग अलग घटनाएं, लेकिन सब आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। इसका असर दुनिया पर तो पड़ ही रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस साल चरम मौसमी आपदाएं आई, अगले साल भी खतरा है। मौसम वैज्ञानिक और एक्सपर्ट की माने तो QBO का टूटना या गिरना इसे कह सकते हैं, यानी धरती से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर चलने वाली हवा की धारा पलट गई है, जो आमतौर पर 28 से 30 महीने में दिशा बदलती थी। ये धारा नवंबर में ही पलट गई, जबकि ये काम जनवरी फरवरी में होता है। यह छोटी घटना नहीं है, इससे पूरी पृथ्वी का मौसम बदलता है। मौसम की मशीन इस समय हिल गई है, यानी मौसम को चलाने वाले इंजन ने रिवर्स गियर लगा दिया है। सोचिए, आपकी गाड़ी सीधी चल रही हो और अचानक रिवर्स गियर लगे और वो भी आपसे कंट्रोल न हो, फिर तो हादसा होना तय है। अमेरिकी मौसम विभाग NOAA के आंकड़ों के अनुसार हवाएं पश्चिमी से पूर्वी दिशा में तेजी से उलट रही हैं, जो सामान्य से 2-3 महीने पहले है। खास तौर से इसकी वजह से ला नीना भी प्रभावित होगा, जो नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक रहेगा। QBO का टूटने से तूफान अनियमित हो जाते हैं, नमी असामान्य जगहों पर गिरती है। चरम मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा, लू क्लस्टर में आती हैं। भारत पर इसका असर सीधा और गहरा होगा, क्योंकि हम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित हैं। अभी दुनिया में क्या हो रहा है, चलिए बताते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस में भयंकर बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। समुद्र का पानी रिकॉर्ड गर्म है, विशेषकर पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में। ऊपर की हवाएं टूटने से नीचे का मौसम अनियंत्रित हो जाता है, मतलब बारिश, तूफान, सूखा सब एकदम से आने लगते हैं और ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। QBO क्या है और 2025 में यह क्यों टूटा, आइए इस पर चर्चा करें। स्ट्रेटोस्फीयर में एक हवा का इंजन है, जो पूर्वी यानी कि ईस्टर्ली और पश्चिमी यानी कि वेस्टर्ली हवाओं को एक के बाद एक चलाता है। यह इंजन हर 2 साल में दिशा बदलता है, जो मौसम को नियंत्रित करता है। लेकिन 2025 में NOAA के जोनल विंड डेटा सेट में पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बहने की जो लाइनें हैं वो टूट गई, मतलब पूरी तरह से उलट गई। कारण जलवायु परिवर्तन से समुद्री सतह का तापमान बढ़ा है। पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर रिकॉर्ड गर्म है, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर, जो ऊपरी हवाओं की धारा को अस्थिर बनाते हैं। ला नीना मतलब समुद्र का ठंडा होना, ऊपर हवा का बदलाव और नीचे ला लीना मिलकर डिसरप्शन पैदा कर रही हैं। अब इसके असर का समय क्या है? प्रभाव 15 से 30 दिनों में दिखेगा, 2026 तक चलेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह सर्दी 2025-26 को अनियमित बनाएगा। सामान्य सालों में इस मौसम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश होती है। एक या कभी कभी 2 कमजोर चक्रवात बनते हैं, लेकिन इस बार QBO के टूटने के कारण यह मौसम पूरी तरह बदला हुआ है और बदलेगा भी। इन राज्यों में सामान्य से 20 से 30% तक ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 बहुत शक्तिशाली चक्रवात बन सकते हैं, जो फिलीपींस, वियतनाम जैसे तेजी से गहरा रहे तूफानों की तरह होंगे। चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम जैसे तटीय क्षेत्रों में फिर से भयंकर बाढ़ आने का खतरा है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक ही एक और बड़ा सिस्टम बन सकता है। भारत में सर्दी आमतौर पर हल्की ठंडी और कुछ पश्चिमी विक्षोभ लाती है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश देते हैं। इस बार ला नीना पहले से ही ठंड बढ़ा रही है। तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम है, लेकिन QBO का टूटना इसे और अनियमित बना देगा। इसका मतलब है पहले दिसंबर और जनवरी में बहुत तेज ठंड पड़ेगी, कोल्ड वेव आएगी, फिर फरवरी में अचानक तापमान
5 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में घना कोहरा 10 से 15 दिन तक लगातार रहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और हिम संकलन का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। सामान्य सालों में मार्च, अप्रैल, मई में तापमान 40 से 45 डिग्री तक रहता है, लेकिन क्यूबियो के इस तरह टूटने के बाद अगली गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने वाली होगी। मध्य भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पूर्वी राजस्थान में तापमान 48 से 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। लगातार 15 से 20 दिन तक भीषण लू चलेगी। क्यूबियो के असर से जेट स्ट्रीम में टेढ़ापन आएगा, जिससे बारिश के सिस्टम रुक जाएंगे, सूखे की स्थिति बन जाएगी। नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, रायपुर जैसे शहरों में दिन का तापमान 48 से 50 डिग्री तक जा सकता है। हीट वेव होने से होने वाली मौतें पिछले सालों से कई गुना बढ़ सकती हैं। सामान्य तौर पर भारत को 90 से 100% LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश मिलती है। मानसून जून के पहले हफ्ते में केरल पहुंच जाता है, लेकिन 2026 में क्यूबियो और ली नीना मिलकर मानसून को पूरी तरह बेकाबू बना देगा। मानसून केरल में देरी से आएगा। जून का आखिरी हफ्ता या जुलाई का पहला हफ्ता लग सकता है। शुरुआत में मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन जुलाई अगस्त में सक्रिय होगा। कई जगहों पर 110 से 120% तक भारी बारिश होगी। इसका मतलब है कुछ इलाकों में भयंकर बाढ़ यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ इलाकों में लंबा सूखा यानी एक ही राज्य में एक जिला डूबेगा, दूसरा पानी के लिए तरसेगा। कुल मिलाकर मानसून अनियमित, देर से और विनाशकारी होगा। आने वाले 12 महीने भारत के लिए मौसम की दृष्टि से सबसे कठिन दौर होने जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ खराब मौसम नहीं, यह पूरी जलवायु मशीन का एक बड़ा फ्रैक्चर है, जिसका असर हर घर, हर खेत और हर शहर पर पड़ेगा। यूरोप में सर्दी बहुत ठंडी पड़ेगी, फिर अचानक बाढ़ आ सकती है, जिससे फसलें बर्बाद होंगी, ऊर्जा संकट बढ़ेगा। अमेरिका में कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में हफ्तों बारिश से बाढ़ और भू संकलन होंगे, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बाढ़ या सूखा चलेगा, कृषि प्रभावित होगी। सऊदी अरब में गर्मी और अनियमित बारिश से तेल उत्पादन बाधित होगा, लेकिन ला नीना से कुछ राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर इन देशों की GDP 1 से 2% तक गिर सकती है। क्यूबियो टूटने का सीधे ज्वालामुखी या भूकंप से संबंध तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से होने वाली चरम मौसम घटनाएं से भी जमीन में बदलाव बदलता है। भूकंप कभी कभी ज्वालामुखी को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे मैग्मा हिलने से ज्वालामुखी का फटना। दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स की गति से जुड़े होते हैं, लेकिन क्यूबियो का असर मौसम पर ज्यादा है, न कि भूगर्भ पर। वैज्ञानिक कहते हैं ये अलग घटनाएं हैं, पर जलवायु परिवर्तन सबको जोड़ रहा है। मानव शरीर पर सीधा या अप्रत्यक्ष असर तो पड़ेगा। लू से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, मौत, बाढ़ से डूबना, चोटें, ठंड से हाइपोथर्मिया। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो बीमारी फैलना जैसे कि मलेरिया या डेंगू, तनाव से डिप्रेशन होगा, हृदय रोग का बढ़ना, कमजोर लोग यानी कि बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। 2025-26 में अनियमित मानसून से किसी 10 से 20% प्रभावित होगी। खाद्य महंगाई बढ़ेगी, बाढ़, सूखे से 1 से 2% GDP का नुकसान हो सकता है, लेकिन ला नीना से अच्छी बारिश से ग्रोथ 6.5 से 7% रह सकती है। कुल 0.5% से 1% की गिरावट संभव है। दुनिया में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया को ले तो रिकॉर्ड बाढ़ या रिकॉर्ड सूखा। यूरोप की बात करें तो सर्दी बहुत ठंडी, फिर अचानक बाढ़ का आना। अमेरिका की बात करें तो कैलिफोर्निया में भयंकर एटमॉस्फेरिक रिवर यानी हफ्तों बारिश होगी। दक्षिण पूर्व एशिया में लगातार तूफान और बाढ़, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया और थाईलैंड आते हैं। जो वियतनाम, फिलीपींस में हो रहा है, वही 15-30 दिन बाद भारत में होगा। यानी क्यूबियो का टूटना वैसे ही है जैसे ताश के पत्तों से बनाया गया पिरामिड। एक पत्ते का संतुलन बिगड़ा तो पूरा पिरामिड गिर जाता है। वर्तमान ग्लोबल मौसम को देखकर लग रहा है कि ला नीना इस बार नीचे नीचे चलेगी, यानी ये इस बार हिमालय के ऊपर से नहीं गुजरेगी। इससे बर्फबारी ज्यादा होगी, मैदानी इलाकों में ठंडा बढ़ेगा। पूरी दुनिया का मौसम इस समय ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हिंद महासागर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ है। इसे बड़े पैमाने पर नमी पैदा हो रही है। अगर कोई वेदर पैटर्न इसे सपोर्ट करेगा तो भयानक मौसम पैदा करेगा। अब तो चरम मौसम की बात नहीं होती, नया शब्द आया है, कंपाउंड एक्सट्रीम वेदर, यानी संयुक्त चरम मौसम। यानी जब 2 या 2 से अधिक मौसमी पैटर्न मिलकर एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। इस समय मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में कंपाउंड एक्सट्रीम वेदर चल रहा है। गांव में फ्लैश फ्लड और भू संकलन आम है। हिमालय में ग्लेशियर, झीलें फट रही हैं। तटीय इलाकों में नमकीन पानी घुस रहा है। चक्रवात ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। एक साल लू, अगले साल बाढ़, यही नया नॉर्मल है। फसलों पर सीधा हमला है। गेहूं, चावल, मक्का को तेज गर्मी मारती है। ये सब कुछ स्थानीय स्तर पर नहीं हो रहा, इसके पीछे दुनिया भर के मौसमी
मौसमी पैटर्न भी जिम्मेदार हैं। अगर आर्कटिक सर्कल की जेट स्ट्रीम ठंडी होगी तो असर यूरोप, अफ्रीका और भारत पर भी पड़ेगा। इसे अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC कहते हैं। यह एक तरह की धारा है जो कम गर्म है, इससे बर्फबारी और बर्फीले तूफान बढ़ेंगे। अब बारी है आपकी। इस विषय पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।